मेरी आवाज आज बैठी है। इम्तियाज भाई की 2 दिन से बैठ चुकी है शायद। सुबह 5 बजे सो रहे इम्तियाज भाई और 7-8 बजे से फिर फील्ड पे है। 2-3 घंटे की नींद है। चाहे तो आराम से 10 घंटे सो सकते, लेकिन समझो भाई लोग, क्यों ये आदमी भाग रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? एक दो कुछ आ रहा लगता। आ रहा है ना समझ में? इनकी कोशिश यही है जो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिश है कि मुझ जैसा एक अतना, आप में से कोई एक आम इंसान नेता बन सके और अपनी कौम की, अपने लोगों की आवाज बनकर जहां हमारे काम किए जाते हैं, जहां हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं, वहां पर जाकर बेबाकी के साथ, बगैर किसी से डरे, आंख में आंख डालकर वो आपकी आवाज बनकर आप लोग के लिए हक दिला सके। भाई आज समझने का वक्त आ चुका है। ये जो आज हम इस पाक सरजमीन पर खड़े हैं जिसका नाम उस्मानाबाद था किसी जमाने में, आज आप लोग ने उसी पार्टी के लोगों को किसी से डर कर या किसी को हराने के लिए उन लोगों को जीता है। सही है ना? लेकिन आपको बदले में क्या मिला? जब ये महाविकास आघाड़ी बनी थी तो एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसका नाम था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। उसके तहत ये मुआयदा किया गया था कांग्रेस में उस जमाने की राष्ट्रवादी जो एक थी शरद पवार साहब की, और शिवसेना में उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना में, कि हम लोग कोई भी शहरों का नाम नहीं बदलेंगे। उसमें मुद्दा यह था। लेकिन आप लोग को बदले में क्या मिला? जिस दिन ये शिंदे सेना वाले गुवाहाटी गए, इनको ये लगा कि इनकी सरकार गिर जाएगी, उनको ये लगा कि ये अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो इन्होंने जाते जाते क्या काम करके गए? ये आपके इस शहर का नाम बदली करने का काम, ये गुनाह कबीरा, ये जिसको आप सेक्युलर मानते हैं, जिसको आप लोगों ने वोट देकर हमेशा इक्तदार पर बिठाया, इन लोगों ने आपसे आपका हक छीना है। इन लोगों ने आपके शहर का नाम बदला है। अरे ये साबित नहीं है आप लोग क्या खोलने के लिए? आज इलेक्शन लगे हैं, सब आ गए आप लोग के बीच में, सब लोग आ चुके हैं, अंदर सब वही है, खाली बाहर चोला जो पहने सेक्युलरिज्म का पहने। आज उस्मानाबाद शहर में तकरीबन 1.5 लाख की आबादी है। 1.5 लाख की आबादी में तकरीबन 50,000 के आसपास मुसलमान आबादी है। यानी हम 1/3 है, 1/3। और यहाँ पर 41 नगर सेवक के उम्मीदवार है मेरे ख्याल से, 41। तो उसके हिसाब से 1/3 कितना होता है भाई? मैं जरा गणित पे कच्चा हूं, मैं हिसाब करके कुछ काम नहीं करता, मैं बेहिसाब करता हूँ सब। अल्हम्दुलिल्लाह कितना होता है 1/3? अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। 13 या 14 उम्मीदवार
हमारे मुस्लिम समाज के जीत कर यहाँ के नगर पालिका में, नगर परिषद में जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 4 जीतते हैं। ये 4 क्यों जीतते हैं मालूम? सिर्फ इसकी पहली वजह यह है कि जो बीजेपी का डर दिखाकर हम लोगों को वोट इसको दो उसको दो बोलती है, वो डर में आकर हम लोग हमारे वोटों का बंटवारा करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह दूसरी ये है कि जो सेक्युलर अपने आप को बोलती है पार्टियां, ये लोग हम लोगों को मौका ही नहीं देते। ये लोग हमेशा से ये चाहे हैं कि हम लोग सिर्फ कुर्सियां लगाए, दरी बिछाए और नारे लगाए। लेकिन मैं आज इस स्टेज के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अब जनता जाग चुकी है। अब पब्लिक को समझ में आ गया है कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए उस्मानाबाद की आवाम ने तो तय कर लिया है इंशाअल्लाह कि 2 तारीख को हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, आप 7 उम्मीदवार हैं, उसमें हमारे भाई मुस्तफा भाई भी है, काफी कोशिश करते हैं जमात के लिए, और जितने भी दूसरे उम्मीदवार हैं, आप लोग सब लोग इंशाअल्लाह पतंग का बटन दबाकर 3 तारीख को इस उस्मानाबाद की फिजा में पतंग को लहराएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ भाई। अरे अजहर भाई तुम आगे बढ़ो। अजहर भाई नहीं, अजहर भाई के साथ और भी जितने भाई हैं, मेरी आपा लोग की भी फोटो लगी हुई है यहाँ पर, सबका साथ दीजिए। क्या हम नहीं चाहते? अभी हम लोग नलदुर्ग में थे, नलदुर्ग में सभा करके आए। वहां पर इम्तियाज जलील साहब ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि नलदुर्ग शहर जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो हिस्सा जहां वो रहते हैं और एक वो हिस्सा जहां हम रहते हैं। वो हिस्से में कंक्रीट की सड़क मिलेगी आपको, टाइम पे पानी मिलेगा, कोई गंदगी नहीं मिलेगी, स्ट्रीट लाइट मिलेंगी। लेकिन जहां पर हमारे इलाकों की बात आती है, वहां हमारे को ना पीने का साफ पानी है, ना अच्छी सड़कें हैं, गटर सीवेज लाइन की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कॉरपोरेशन की स्कूल हो, कॉरपोरेशन के अच्छे दवाखाने हो, ऐसी बेसिक समस्या हम लोग को नहीं है। अरे आप लोग की क्या मांग है? क्या आप बोल रहे हैं क्या उस्मानाबाद को शंघाई जैसा बनाओ? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि किसी इनसे नौकरी मांग रहे हैं? अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है भाई। हम अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह हमारा पूरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह पूरा करेगा। लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, ये जब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप में से कोई, हम में से कोई हमारा दर्द रखने वाला, हमारी तड़प रखने वाला, हमारी फिक्र करने वाला, हमारी तकलीफों को अपना समझने वाला जब तक इस नगर परिषद में या असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं जाता। तो वक्त आ चुका है मेरे भाई लोग, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी मां बहने, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते मत सोचिए इस बात। चाहे कोई हमारा ही भाई दूसरी पार्टी से अगर खड़ा हो, इस बार उसको भी आप बोलना कि हमारी शादियों में तेरे को दावत है, हमारी मैयतों में आप आ सकते हैं, नमाज पढ़ेंगे तब हम सब एक सब में पढ़ेंगे। लेकिन ये इलेक्शन में हम आपको अपना नहीं मानेंगे, हम अपना सिर्फ पतंग छाप को मानेंगे और इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ पतंग ही उड़ेगी उस्मानाबाद शहर। करेंगे ना भाई लोग काम? मैं कुछ तड़का वड़का नहीं बोल रहा हूँ, अभी बॉस बैठे हैं पीछे, आने के बाद सब करेंगे, सबका हिसाब बराबर। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए और हमारे इस उस्मानाबाद शहर को एक बेहतर जगह बनाए, जहां पर हम लोग सब मिलकर
हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया।